फॉर्म में नॉर्मली सबसे पहले पूछा जाता है कि भाईजान आपने सिंगल अकाउंट खुलवाना है या जॉइंट अकाउंट खुलवाना है। जॉइंट अकाउंट एक से ज़्यादा लोगों का होता है, मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप हैं और आप दोनों मिलकर जनाब अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएं। अगर आप मेरी तरह छड़े हैं तो फिर सिंगल अकाउंट आराम से खोलें। फॉर्म के ऊपर किसी जगह पर क्लाइंट आईडी और सीडीसी अकाउंट नंबर की जगह होती है, वो आपने फिल नहीं करना, वो ब्रोकर आपके लिए फिल कर देगा। फॉर्म निहायत आसान है, उसमें नाम लिखें, अपना पता लिखें, मोबाइल नंबर दें, परमानेंट एड्रेस दें, अब जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर परमानेंट एड्रेस है वो दें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, नेशनैलिटी लिखें। अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो रेजिडेंट के ऊपर टिक करें, अगर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो नॉन रेजिडेंट पर टिक करें। जेंडर मर्द है या औरत है ये आपने लिखा हो। इसके अलावा आपके फादर का नाम क्या है, अगर आपके हस्बैंड हैं तो हस्बैंड का नाम क्या है वो वहाँ पे लिखें। उनका CNIC नंबर शायद आपको देना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी हैं तो अपना CNIC नंबर आपने लिखना है। अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं तो आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा, या उसके अलावा आपको अपना नाइकॉप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी उसका नंबर लिखना होगा। फिर पूछा जाता है कि ज़कात स्टेटस क्या है। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप नॉन मुस्लिम पर टिक कर दें, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके पास फिर 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ये है कि ज़कात डिडक्टेबल और दूसरा है ज़कात नॉन डिडक्टेबल। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से खुद ही ज़कात के पैसे कट जाया करें तो आप ज़कात डिडक्टेबल पर टिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से ज़कात का कुछ ना कटे तो आप ज़कात नॉन डिडक्टेबल पर क्लिक करें। ज़्यादातर लोग ज़कात खुद देते हैं, इसलिए ज़कात नॉन डिडक्टेबल पर टिक करते हैं। अगर सिंगल अकाउंट है तो बस यही फिल करना होता है और बाकी सेक्शंस फिल करने की ज़रूरत नहीं। अगर जॉइंट अकाउंट है तो अपनी गर्लफ्रेंड की भी यही सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी कि कहाँ की बच्ची फंसाई है, कौन बच्ची है, क्या सीन है। खैर ये तो मजाक की बात है, बट एनीवेज जॉइंट अकाउंट के अंदर आपको उसकी भी सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। फिर एक जगह आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होती हैं। वो आपसे पूछते हैं आपके बैंक का नाम क्या है, ब्रांच क्या है और अकाउंट नंबर क्या है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स मांगी होती हैं, वो आपको देनी होती है। नॉमिनी का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में लॉस करने के बाद अगर आपको किसी तरीके से हार्ट अटैक हो जाए तो फिर आपके स्टॉक्स और आपके पैसे जिन्हें दिए जाएंगे उन्हें कहते हैं नॉमिनी।